गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग कर रहे थे यार मियोसिस, जिसमें हमने प्रोफेज 1 के सब 5 स्टेजेस बिल्कुल खत्म कर लिए थे। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेज विच इज दी मेटाफेज। ठीक है, याद करिए हमने मियोसिस 1 स्टार्ट किया था। मियोसिस 1 में हमारे 4 फेजेस थे, वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने आगे 5 स्टेजेस पढ़ा। डायकाइनेसिस सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट डिप्लोटीन, यहाँ पे पेकिटीन के सबसे पहले, लेप्टोटीन, डायगोटीन। ठीक है, अब हम डायकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट करने वाले हैं? मेटाफेज 1। The metaphase 1, the bivalent chromosomes align on the equatorial plate। तो जो हमारा ये सेल था जिसमें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स थे, अब यहाँ पे ना वो वाले क्रोमोसोम्स अलाइन हो चुके हैं। आधा येलो है और आधा, और यहाँ पे वो वाले क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी यहाँ पे वो वाला क्रोमोसोम है, आधा ग्रीन है और आधा है ना। दीज आर अलाइन ऑन दिस इक्वेटोरियल प्लेट। ये हमारी सेंटर की इक्वेटोरियल प्लेट है। अब ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर करके कॉम्बिनेंट नोड्यूल इनका बन चुका है। अब नाउ दिस क्रोमोसोम इज द रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम और ये तैयार है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स इसको चिपक जाएंगे काइनेटोकोर को, क्योंकि ये अलग अलग इनको दूर दूर खींचेंगे। ठीक है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सी गिवन ओवर हियर, इस डायग्राम में देखो, ये प्रोफेज 1 है हमारे ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो इनको कैसे इन्होंने अटैच किया और ये इनको अलग लेके जाएंगे, इनको अलग लेके जाएंगे। ठीक है, देखो अब आगे पढ़ते हैं। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा? द होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमीटर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो आपस में उनके सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो साथ में ही जुड़े रहेंगे। Telophase 1 में the nuclear membrane and the nucleolus will reappear, the cytokinesis will follow, and this is called as the dyad of cells. Although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, but they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. इसका मतलब है कि कुछ केसेस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इतनी एक्सटेंट तक अलग अलग नहीं होते हैं एंड वो प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। The stage between two meiotic divisions, जहां वो लैग होता है, उसको बोला जाता है interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis, which is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. तो देखा जाए तो meiosis 1 के बीच में और meiosis 2 के बीच में we have our middle phase, which is interkinesis. Is usually short-lived. Fine. तो ये हमारा मियोसिस 1 का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको रिटन लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड करके समझाया। तो छोटा सा क्विक ओवर देखते हैं कि पूरे मियोसिस 1 में ये हुआ क्या और ये कैसे अलग हुए। ठीक है, इफ वी स्टार्ट ड्राइंग हाउ इट विल गो इज यार, अगर ना मतलब बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज छोड़कर इसको समझा जाए बिल्कुल नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेल, ठीक है, अपने से ही समझते हैं, ह्यूमन से। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन सेल। वो सेल जो रेडी है, जिसने क्या बनाना है? गेमीट। चाहे मेल गेमीट बनाना हो चाहे फीमेल गेमीट बनाना हो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक पर्सन का सेल है जिसने मियोसिस करनी है और मियोसिस करके उसने गेमीट बनाना।
ये बात तो हमें अब तक पता है कि मियोसिस रिप्रोडक्शन में की जाती है एंड ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे सबसे पहले गेमीट बनाना पड़ता है, तो वो अपने किसी सेल का सेल से ही मियोसिस करके गेमीट बनाता है, करेक्ट। तो ये कोई एक सेल है जिसमें यार देखो आई यूज अ डिफरेंट कलर, जिसमें ये क्रोमोसोम है मदर का, क्योंकि उसमें भी तो उसके पेरेंट्स का होगा ना, और ये क्रोमोसोम है उसके फादर का, ठीक है। अब ये पेयर में पड़ा है और इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्यों कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स? क्योंकि यार मदर में यही क्रोमोसोम हाइट के अलील्स या जीन्स कैरी कर रहा था और फादर में भी यही क्रोमोसोम हाइट के अलील और जीन्स कैरी कर रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब मियोसिस 1 के दौरान ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, मतलब क्रोमेटिन से ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है हमारा वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो गया और हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हुआ है, प्रोफेज 1। तो अब होता क्या है, while this stage begins, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में सारे इवेंट्स होते हवाते जो हुए हमारे, चाहे लेप्टोटीन था, चाहे जाइगोटीन था, चाहे पैकिटीन था, चाहे डिप्लोटीन था, चाहे डाइकाइनेसिस था, सबका रिजल्ट क्या बना? सबका रिजल्ट ये बना कि ये जो क्रोमोसोम्स थे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई इस तरीके से कि ये हाफ वाइट और हाफ ग्रीन, और जो ग्रीन वाला था इसमें ये बन गए, ठीक है। प्रोफेज 1 में चाहे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, चाहे क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, चाहे टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हुई, हमें रिजल्टेंट हमारे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स मिल गए, ठीक है। अब मेटाफेज 1 में क्या हुआ? मेटाफेज 1 में क्या हुआ, इनके यहां ये अलाइन हो गए अपने ठीक है, कौन अलाइन हो गए? ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स। और जो ये दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस साथ साथ पड़े थे इन्होंने इनको दूर दूर खींच दिया, ठीक है। ये मेटाफेज 1 में हुआ, मैं यहां लिख देती हूँ, दिस हैपेंड इन मेटाफेज 1। फिर एनाफेज में ये अलग अलग दिखने लगे हमें, ये वाला क्रोमोसोम यहां पड़ा था और ये क्रोमोसोम कॉर्नर्स में, ठीक है। टीलोफेज में इनके सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद हो गई साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो बीच में ये एक सेल बन गया, तो मियोसिस एनाफेज 1 और यहीं पे मैं टीलोफेज 1 भी लिख देती हूँ, स्टेप्स तो मैंने आपको समझा दिए है ना। तो ये मेरा एक सेल बना, ये मेरा दूसरा सेल बना, सेकंड डॉटर सेल। अब इसमें क्या हुआ है ना, तो ये हमारे बन गए। अब आप देखो यार इसमें ये थे तो इसकी प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड, है ना। यहां तक आते आते ये एक एक हो गए, तो इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, है ना। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, इनका भी सेपरेशन हो जाएगा, तो वो हमारे 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सब में एक एक एक। वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस 2 कंटिन्यू करूंगा, ठीक है गाइस। बस यही था हमारे आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेम।